हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी? क्या है? आप सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पीपीडीटी के बारे में कंप्लीट डिटेल। सोचो, ये आपका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आपका एग्ज़ाम होता है। आप इतनी मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद आप जाते हैं एसएसबी के लिए। फिर एसएसबी के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ पीपीडीटी। अगर आपने पीपीडीटी में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम कर दी, इधर उधर कर दिया, ठीक है, तो आपकी पूरी मेहनत, मतलब वो 5-6 महीने की मेहनत जो आपने रिटर्न में किया, रिकमेंड होने के लिए आपने जो मेहनत किया, वो सारा पानी में चला जाएगा। तो पीपीडीटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप फॉर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ जो है बिल्कुल एकदम इस पर एकदम एक पैसे का मतलब कि वो नहीं करना है भाई, एकदम मेहनत मारना पीपीडीटी पे। ठीक, सबसे पहले हम लोग कंप्लीट डिटेल लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि विथआउट स्टार्टिंग एनीथिंग यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो पीपीडीटी सबसे मेन फर्स्ट स्टेप है आपका एसएसबी के लिए। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको पीपीडीटी के बारे में पहले हम लोग कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं कि क्या कैसे होता है, आपको कैसे क्या करना है वहाँ पे। ठीक है, और सबसे बढ़िया, आज अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो रियलिटी बताएं, आप पीपीडीटी में कभी बाहर नहीं होंगे। ठीक है, हमेशा आप जो है स्क्रीन इन हो जाएंगे, स्क्रीन आउट होने का चांस बहुत ना के बराबर है आपका। ठीक, बट आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट पहले देखेंगे स्टेप्स ऑफ पीपीडीटी। पीपीडीटी के लिए स्टेप क्या क्या होते हैं, आप जाएंगे, आपको वहाँ पे बाकायदा पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हमने जो है एसएसबी का कंप्लीट डिटेल का वीडियो जो है बना रखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दे दूंगा, जिसमें क्या होगा, आपका एसएसबी के जो है प्लेलिस्ट में आपको वो रिडायरेक्ट कर देगा, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा सारे वीडियोस। ठीक, तो स्टेप की बात करें तो सबसे पहला स्टेप आपका पीपीडीटी का होता है, एक बड़े हॉल में ले जाएंगे, वहाँ पे आपको एक हैजी बिल्कुल ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी, जो कि आपके सामने बिल्कुल 30 सेकेंड्स के लिए रहेगी। समझ रहे हैं, 30 सेकेंड्स के लिए आप बिल्कुल हैजी ब्लर पिक्चर रहेगी। फिर उसके बाद जो है आपका अबाउट नेक्स्ट 1 मिनट आपको दिया जाएगा, क्या कि आप जो है उसको जो नोटिस किए हैं वो कंप्लीट डिटेल लिख लें। ठीक, और उस डिटेल में क्या क्या लिखना है आपको, कैरेक्टर्स इन द पिक्चर्स, उस पिक्चर में आपको कितने कैरेक्टर्स दिखे, अभी हम लोग एग्जांपल भी देखने वाले हैं। उनका सेक्स का मतलब मेल है, फीमेल है, या फिर कुछ ऐसा वैसा हो तो न्यूटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग एज, उनका एज आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो 10 साल के हैं, 20 साल के हैं, 80 साल के हैं कि 70 साल के हैं। उसके बाद मूड भी आपको बताना है कि न्यूट्रल मूड में है कि पॉजिटिव मूड में है या नेगेटिव मूड में है। बहुत सारे मिथ्स हैं कि सर नेगेटिव मूड नहीं लगाया जाता, बिल्कुल गलत है। अगर कोई चीज़ नेगेटिव मूड की है तो उसमें आप लोग नेगेटिव मूड लगा सकते हैं एकदम आसानी से। ठीक, उसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं कि सर नेगेटिव लगाएं कि ना लगाएं। ठीक, तो समझ में आएगा। कैरेक्टर्स आपको बताने हैं कि कितने कैरेक्टर्स हैं। अगर कोई भीड़ भाड़ इलाके वाली जगह है या 8 से 10 लोग हैं, तो आपको जो 3 से 4 प्रोमिनेंट कैरेक्टर होंगे जो आपको लगता है कि हमको लेने पड़ेंगे, उनको ही आप डिटरमाइन कीजिएगा, सबको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सेक्स की बात किया हमने कि आपको बताना है मेल है फीमेल है। कैरेक्टर की मतलब वो कैरेक्टर का जो सेक्स आप डिटरमाइन करेंगे, और किसका, केवल इन्हीं 3-4 लोगों का, जो जितने भी आप लोग को दिखें कंसिडर करना है आपको, उनका सेक्स केवल बताना है आपको, एज बताना है उनका, और मूड बताना है। ठीक, इसके बाद जो सबसे मेन आता है आपका एक्शन ऑफ द स्टोरी। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा बिल्कुल बाकायदा एकदम पिक्चर कि हाँ कैसे लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद आपको एक्शन ऑफ द स्टोरी लिखना है कि इस स्टोरी का क्या एक्शन हो सकता है। फिर अगले 4 मिनट में आपको लिखना है क्या, स्टोरी उस इमेज पर, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल कि किस वजह से वो सिचुएशन आई, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, फिर व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मतलब क्या हुआ होगा जिसकी वजह से आज ये आपके बिल्कुल, आपको सबसे मेन चीज़ है जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि पिक्चर को डिस्क्राइब करते हैं। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, सबसे मेन चीज़ आप जो सभी लोग गलती करते हैं वो पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया, पिक्चर को डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करना है। आपको ये चीज़ बताना है कि जो पिक्चर में कोई सिचुएशन है, किस वजह से वो सिचुएशन आई, फिर वो सिचुएशन क्या चल रही है इस समय, उसके बाद आपका जो पॉसिबल आउटकम है वो भी लेकर आपको जाना है। पॉसिबल आउटकम कोशिश करना है कि हमेशा आपका पॉजिटिव आउटकम रहे, कोई भी चीज़।
वही मैं बोल रहा था आपका कि जो मूड है वो नेगेटिव हो सकता है, एक्सीडेंट हुआ है कहीं पर तो मूड वहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, बट आपको क्या करना है, उस एक्सीडेंट को आपको फाइनलाइज करना है आउटकम के तक कि हाँ मैंने जो है उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, या कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी नहीं है तो पास के दुकान में जो है मैं जाके वहाँ पे बैंडेड कराया उसका, उसके बाद उसको अपने घर ऑटो में बिठा के भेज दिया, या फिर मैं फिर चला गया। अगर आप कहीं भी ज़रूरी काम करने जा रहे हैं तो आप वहाँ चले गए। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब इमेज को देखते हुए आपको डिस्क्राइब करना है। सबसे मेन चीज़ ध्यान देना है आपको क्या क्या लिखना है उसमें, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना है, क्या किस वजह से सिचुएशन आई वो लिखना है, उसके बाद क्या हो रहा है इस समय, आप उसको उसके लिए क्या करने वाले हैं, और उसके बाद उसका आउटकम क्या होगा, आपको ये चीज़ इतनी चीज़ें लिखनी है। ठीक, समझ में आया? ये सारे स्टेप्स आपको एकदम बहुत मतलब बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद अब हम लाते हैं आपको इमेज पे। अब यहाँ पे आप इसको क्वालिटी बदलने की कोशिश ना कीजिएगा कि आप 720 कर रहे हैं, 1080 कर रहे हैं, या 2160 कर रहे हैं, ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे देखिए, एग्जैक्ट इसी तरह इमेज आता है, एकदम ब्लर। मतलब अगर आप पीछे बैठ गए, जैसे मान लो बहुत लोग रिपीटर्स होते हैं तो उनको पीछे बैठाया जाता है, तो अगर आप पीछे बैठ गए तो ये जान लीजिए आपका एकदम बिल्कुल ब्लर दिखेगा। ठीक है, या फिर कई सेंटर में तो क्या होता है 2 बार में हो जाता है। ठीक है, जैसे फ्रेशर्स को दिखाया वो फिर वो लिख रहे हैं, फिर वहाँ गए उनका नरेशन हो रहा है, जीडी हो रहा है, फिर रिपीटर्स को ला के दिखा रहे हैं। ठीक है, बट इमेज को आपको इसको क्वालिटी को सही न कीजिएगा, इससे ज़्यादा सही होगी भी नहीं बेसिकली, सबसे मेन चीज़। और अगर आप जो है कोशिश करें तो जितनी ब्लर से ब्लर इमेज देख पाएँ वो देखिए। ठीक, अब इसको जो है आपको ऐसे इमेज आएगी। इमेज में आप लोगों ने देखा एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये, एक कैरेक्टर ये। ठीक, अब आपको जो है अपना सेंट्रल कैरेक्टर क्या बनाना है आप वो डिटरमाइन करेंगे, उसका आपको एज बताना है। ठीक, सेंट्रल कैरेक्टर मतलब जो आप हैं वो, यहाँ पर एज आप बताएंगे। ठीक, मूड बताएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आपको 2 लेडीज़ दिख रही हैं। अब सबसे मेन चीज़ आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे मेन चीज़ है वो होता है आपको स्टोरी लिखने में कैसे आप बहुत अच्छे से स्टोरी लिख सकते हैं। आपने 3 कैरेक्टर चूज़ किए, स्कैन कीजिए। जैसे लड़के क्या होते हैं कि जब फ्लर्टिंग मोड में होते हैं तो लड़कियों को बहुत अच्छे से स्कैन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो को स्कैन करना है, बैकग्राउंड स्कैन करना है, ये इसको स्कैन करना है, ये कैरेक्टर्स को स्कैन करना। सबसे मेन चीज़ पहले आप बैकग्राउंड को स्कैन करेंगे, बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब बहुत कम लोग इसमें देख पाए होंगे कि बैकग्राउंड स्कैन करेंगे आप तो देखेंगे ये कार खड़ी हुई है। ठीक है, कार खड़ी हुई है, ये कोई आदमी है, शूट बूट में है। ठीक, सबसे मेन चीज़ क्लोथ को भी अभी हम बताते हैं क्या क्या स्कैन करना है आपको। शूट बूट में है, बैग लिया हुआ है, तो मुमकिन हो सकता है ये डॉक्टर भी हो सकता है, या फिर कोई, आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो लेडी है ये आर्म चेयर पे आराम से लेटी हुई है, और इसके बगल में एक लेडी बैठी हुई है, वो कुछ टेंस मोड में लग रही हैं। मतलब आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए हाथ ऐसे करके अपने गाल पे रख के वो सोच रही हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर हो गया। अब हम लोग देखते हैं आपका ऐसे ही बिल्कुल सीट मिलेगी। ठीक, सीट ऐसे मिलेगी, यहाँ पर आपको नेम, रोल नंबर, बैच नंबर, चेस्ट नंबर लिखना है और एक्शन लिखना है। जो आप एक्शन की स्टोरी है, जो स्टोरी का जो एक्शन है वो आपको लिखना है। ठीक, सबसे मेन चीज़। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जैसे हमने कहा कि 1 2 3 मेन कैरेक्टर हैं, तो आपको जो सबसे मेन यहाँ पे आपको एक कैरेक्टर बनाना है, दूसरा कैरेक्टर बनाना है, तीसरा कैरेक्टर बनाना है। यहाँ आपने लिख दिया फीमेल, यहाँ भी लिख दिया फीमेल, यहाँ लिख दिया मेल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कैरेक्टर को देखते हुए कि आपको जैसे भी दिख रहा हो आप उसको एकदम, इसीलिए कहते हैं पिक्चर परसेप्शन। आपका परसेप्शन क्या है, आप अपना परसेप्शन लिखिए, और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे तो हो सकता है ये पॉजिटिव मूड, ये नेगेटिव मूड, ये पॉजिटिव मूड, बहुत लोगों को ये भी नेगेटिव मूड में ले सकते हैं, तो वो आपका परसेप्शन है। ठीक, उसके बाद इतना इमेज, इतना ही आपको ब्लैंक पेज मिलेगा जहाँ पे आपको अपनी स्टोरी लिखनी रहेगी। ठीक है, आपको अपनी स्टोरी, आप लोग जो है अगर कोशिश हो पाए तो आप लोग जो है इसको अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में लिखिए, और आप लोग जो है हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं,
7348482105। इस कॉन्टैक्ट पे आप लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मैंने ये स्टोरी लिखी है, तो मैं आपका एकदम बाकायदा देख के यहाँ कैसा क्या रहा है तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा कि कहाँ पे क्या कमी रही है। ठीक, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नंबर पिक्चर आपके पास क्लियर हो जाएगी एकदम। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको आराम से लिख देंगे। ठीक है, फ़ोटो भेज देंगे, इसको देख के लिखिए हमने क्या क्या लिखना है ये बता दिया हमने। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और किसी भी बुक का, सबसे मेन चीज़, किसी भी बुक का आपको नहीं लिखना है, किसी भी बुक का एग्जैक्ट आप रेप्लिका नहीं उतार लेंगे कि आप जो है बुक का स्टोरी लिख दिए, बिल्कुल वहाँ पे आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप पीपीडीटी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये है कि आप जो है बुक बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। और सबसे मेन चीज़, जो भी मुझे व्हाट्सएप करेगा सबसे कम से कम वो कम से कम 2 स्टोरी तो 2 to 3 स्टोरी मुझे बना के देगा, सेम इसी पे 2 to 3 स्टोरी बना के आपको देना है कि 2 से 3 स्टोरी सर मेरी ये स्टोरी है। ठीक, ये काम देखिए वो यूट्यूब पे बहुत कम लोग करते हैं, या मैं जानता हूँ यहाँ तो कोई नहीं करता है। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपना पर्सनल नंबर आपको दिया हूँ ताकि आप क्या हो कि आप लोग बाकायदा असेसमेंट हो पाए, और आप लोग क्या है रिकमेंड होने के बाद वो खुशी जो आपके अंदर होगी उससे ज़्यादा खुशी मेरे अंदर होगी कि आप लोग जो हैं मेरे हेल्प से रिकमेंड हुए। ठीक, इतना समझ में आया, ये चीज़ समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं पीपीडीटी नरेशन। अब आपको उतना काम हो गया, पीपीडीटी आपने लिख लिया, अब आते हैं नरेशन के टॉपिक पे। नरेशन में जो है आपको 60 सेकेंड दिया जाएगा, वहाँ पीपीडीटी लिख लेंगे आप हॉल में, फिर आपको ले जाया जाएगा दूसरे जगह पे, एक रूम में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपको सेमी सर्कल में बिठाया जाएगा। सेमी सर्कल में आप बैठेंगे, यहाँ पे आपका ऐसे सर बैठेगा, इधर आपको सेमी सर्कल में, मतलब ग्रुप जैसे 15 से 17 या वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग बना देते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि आपको सेमी सर्कल में बिठाएंगे, फिर आपको जो है नरेशन के लिए टाइम मिलेगा, आपको नरेट करना है वहाँ पे। ठीक, नरेशन के लिए आपको 60 सेकेंड मिलेगा, जिसमें सबसे मस्ट है आपको ये एज वगैरह तो बताएंगे ही, और एक्शन ऑफ द स्टोरी बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्शन ऑफ द स्टोरी बताना मैंडेटरी है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक्शन ऑफ द स्टोरी बताया आपने, बोलो नरेट किया। अब नरेट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश की। सर मेरी इंग्लिश सही नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग सही नहीं है, तो अब मैं कैसे इसको सही करूं? तो मैंने आपसे कहा कि मैंने जो उसमें वीडियो बनाई है, ठीक, उसमें मैंने बताया कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सही कैसे करनी है, तो आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ बताने लगूँगा तो आपका जो है ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग आपके पूरे एसएसबी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आपकी बढ़िया स्पीकिंग है तब। स्पीकिंग से ये होता है कि बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं आपसे, इन्फ्लुएंस होंगे। अगर आप बढ़िया बोल रहे हैं तो आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आप जो कहेंगे हो सकता है वो मान लें, तो ये लगता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी झलकने लगेगी उस टाइम कि हाँ आप बच्चे आपको मान रहे हैं, आपकी बातों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, समझ में आया? तो इस फ्लुएंसी जो है कैसे सही करनी ये आपको देखना है। ठीक है, और तीसरा उसके बाद जो है पीपीडीटी आपको कंप्लीट हो जाएगा 60 सेकेंड के अंदर सभी का। आपका असेसर आपको इंस्ट्रक्शन पहले दे देगा कि जैसे ही लास्ट बंदा जो है वो ख़त्म करेगा तुरंत जीडी शुरू हो जानी है, तो उसके तुरंत बाद जीडी शुरू हो जाता है विदाउट एनी पिन ड्रॉप ब्रेक। बिल्कुल 1 सेकेंड का ब्रेक नहीं रहेगा, बिल्कुल पट पट सब शुरू हो जाएंगे अपने उस पर। ठीक है, बिल्कुल किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, ये जान लीजिए, बिल्कुल किसी का इंतज़ार नहीं करते। और 3 से 4 लोग रहते हैं जो लगातार बोलेंगे, आपको हर ग्रुप में जो है 3 से 4 लोग मिलेंगे जो कंटिन्यूअसली बोलते रहेंगे, किसी की बात सुनेंगे नहीं, अपनी ही बोलते रहेंगे। ठीक, तो आपको कहाँ पे क्या गलती नहीं करनी ये भी हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ जो आपका ग्रुप डिस्कशन होगा पीपीडीटी के लिए, सेम नरेशन के बाद जो है आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे मेन देखो, अभी तो आप ग्रुप डिस्कशन कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अभी तो आपके पास ज़्यादा वही नहीं है, तो आप उन्हें सर कैसे अभी करेंगे, हमारे पास तो कोई वो भी नहीं है। ठीक, तो उसके लिए आपको खुद से, जैसे आपने नरेट किया, खुद से देखो, नरेशन तो आपका बहुत मस्ट है, नरेशन आप खुद से कर सकते हैं। ठीक, कैसे करेंगे? मिरर के सामने, बहुत लोग कहते हैं मिरर के सामने, ठीक है, पर मैं रिकमेंड करूँगा आप मोबाइल में क्या करेंगे, वीडियो ऑन कर लेंगे। ठीक, मोबाइल में वीडियो ऑन कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा
कि मोबाइल में अगर आपने वीडियो ऑन किया उसके बाद रिकॉर्ड किया आपने, तो बाद में आप अपनी गलतियों को भी असेस कर पाएंगे कि हाँ मैंने कहाँ पे मिस्टेक्स किए हैं। ठीक, तो ग्रुप डिस्कशन का पार्ट तो अभी आप लोग नहीं कर पाएंगे, बट ग्रुप डिस्कशन का पार्ट अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं तो आपके एकदम बहुत अच्छी जीडी जाने वाली है, उसमें नो डाउट। ठीक, कुछ चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे, अगर इन सब चीज़ों को जो ध्यान रखें तो कोचिंग में भी आप अच्छा वो करेंगे। ठीक है, आपका जो है दोस्त, आपका ग्रुप बढ़िया बनेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कोचिंग में। अब इंग्लिश के लिए आप जो है इंग्लिश अच्छी रहेगी तो बढ़िया जीडी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। जीडी में आपको क्या करना है, आई कांटेक्ट, जितने भी बच्चे हैं सबसे क्या करना है, आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। बच्चों से बात कर रहा हूँ, जितने आपके कलीग्स हैं उनसे नहीं, ऐसे सर से आपको बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं रखना, नहीं तो आपको बहुत वो नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक, समझ में आया, बोलो। और अभी मैं जो है आपको जीडी के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें क्या जैसे आपको बताऊँगा कि हाँ कैसे हम लोग जीडी में एकदम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक, समझ में आया। बाकी अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कीजिए, और बढ़िया मज़ा आया हो तो लाइक भी कीजिए। ठीक, बाकी सब्सक्राइब करना हो भाई, मज़ा आए तो कर लीजिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो मैं किसी नहीं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको लगे कि हाँ बढ़िया है, तो सब्सक्राइब मार सकते हैं, हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।